मैं आपको आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी शहर रीचविक से लेकर उत्तर पूर्व तक 7 से 10 दिन का सबसे अविश्वसनीय यात्रा कार्यक्रम दिखाने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप यहाँ से अगले देश के लिए फेरी कैसे ले सकते हैं। पहले दिन का रोमांच शुरू होता है। हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से आपकी भी होगी। रेकाविक एयरपोर्ट रेकाविक की राजधानी से सिर्फ 1 घंटे दक्षिण में है। हे भगवान, यहाँ हर जगह गंधक की गंध है, मेरे नहाने के पानी सहित। यह क्रिश्चियन है, लेकिन के साथ और नॉर्वे से है। और हमारी बहन ब्रिजेट भी हमारे साथ है। आइसलैंड की यात्रा उसी क्षण शुरू हो जाती है जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। धरती फटी हुई है और अलौकिक दिखती है। एयरपोर्ट से 30 मिनट की दूरी पर आप पूरी तरह से एक्शन में हैं। हम इस यात्रा की शुरुआत में हैं और ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह पर गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने ऐसे परिदृश्य पहले कभी नहीं देखे। यह मोर्डोर और रेनबो रोड का मिश्रण है। हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रिकोविक से 15 मिनट की दूरी पर, और हमें पहले ही 1 घंटा लग गया है क्योंकि हम आसपास के सभी नज़ारों से बहुत मंत्रमुग्ध और मोहित हैं। इस द्वीप के अंदर बहुत जीवन है। मेरा मतलब है, यह सचमुच धरती से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है। यह वीडियो आइसलैंड के बारे में सबसे अच्छी गाइड होगी। एक चीज का मैं वादा नहीं कर सकता और वह है चीजों का सही उच्चारण करना। रूबी, हम कहाँ हैं? गुरु, मुझे लगता है कि शाम को थोड़ी देर बाद। ठीक है, अंदाजा लगाए कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ एक स्पा में हैं। लेकिन कोई आम स्पा नहीं। यह एक मानव निर्मित गर्म स्नान है, लेकिन धरती के नीचे से आने वाली गर्मी से। आइसलैंड में भूतापीय गतिविधि बहुत ज्यादा है और इस खास हवादार दिन में गर्मी बहुत अच्छी थी। लेकिन हमने 7 चरणों वाले अनुष्ठान के लिए साइन अप किया। पहला चरण यहाँ रहना और गर्म होना था। दूसरा चरण उस गर्माहट को छोड़ना था। सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही है। आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मुझे ठंड से नफरत है। तीसरा कदम था समुद्र के किनारे बना ये शानदार सोना। उसके बाद बाकी कदम थे, जो मूल रूप से ठंडे पानी से नहाना, बॉडी स्क्रब, स्टीम रूम थे, और फिर आप वापस बाहर निकलकर एक शानदार सूर्यास्त का आनंद लेते हैं और अपने दिन का अंत इस तरह करते हैं। ठीक है, रीचविक से निकलने से पहले हमें एक आखिरी चीज ट्राई करनी है। धन्यवाद। याद है जब मैंने पहले कहा था कि दिन का अंत एक शानदार सूर्यास्त के साथ करना सबसे अच्छा होता है? मैंने झूठ बोला था। अपने दिन का अंत आइसलैंडिक आइसक्रीम के साथ करना सबसे अच्छा होता है। मुझे अभी बिल मिला है, प्रत्येक के लिए $10। उस रात हम रीचविक में सोए, या कम से कम हमने कोशिश की। शुक्रवार को नशे में धुत खरगोश के ठीक बगल में सोना एक साहसिक कदम था, लेकिन सुबह एक नई शुरुआत थी और हमने रीचविक को अच्छी तरह से जानने के लिए एक दिन निकाला। दूसरा दिन रीचविक की खोज में। अब आइसलैंड कई चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह अपनी वास्तुकला के लिए नहीं जाना जाता है। लेकिन एक अपवाद शायद यहाँ की यह इमारत हो सकती है। यह रीचविक के ताज के गहनों में से एक है। हलग्रिम्स किरका में आपका स्वागत है। और यहाँ एक चर्च है, और यह असल में आइसलैंड की प्रकृति से प्रेरित है। यह देखने में एक उल्टे हिमखंड जैसा लगता है, लेकिन यह किसी ऐसी जगह जैसा दिखता है जहां हम आपको बहुत जल्द ले जाने वाले हैं। जब हम रोड ट्रिप पर निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक समय था, यह राजधानी शहर एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था, और आज भी यह एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ कुछ बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है और कुछ आश्चर्यजनक रूप से लाजवाब खाने पीने की चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी कीमत के बारे में बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के लिए $30 से कम में खाना लगभग असंभव है। आज हमारे पास कुछ खास है, और मैंने मेनू में पफिन, वेल और घोड़े देखे, और अब मैं दुखी हूँ। मुझे पफिन बहुत पसंद है। पब में यह बर्गर बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सचमुच $30 का था। भेड़ के बच्चे की तुलना में यह थोड़ा सस्ता लग रहा था, जिसकी कीमत $60 थी। ठीक बगल में हमने मशहूर हॉट डॉग ट्राई किया, जिसके बारे में टिकटॉक पर हर कोई बहुत तारीफ कर रहा था। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, टिकटॉक वाले पर भरोसा मत करना। सच कहूँ तो जब मैं छोटा था, एक्सबॉक्स खेलता था, तो हॉट डॉग अच्छे बनते थे। शुभ रात्रि रेकाविक, हम सुबह मिलते हैं। तीसरा दिन, टेक्टोनिक प्लेटों के बीच तैरना। रोड ट्रिप शुरू होती है। सबको सुप्रभात। हम आज सुबह एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्टिविटी से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं इसे करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन साथ ही उतना उत्साहित भी नहीं हूँ। आप समझ जाएंगे क्यों।
ये रहा आपका अंडर सूट। हम कहाँ जा रहे हैं? बस इसे पहन लो। हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं। आप अभी कपड़े बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके नीचे बस एक बेस लेयर रखें। ठीक है? हाँ, और फिर मैं आपको ड्राई सूट दूंगा। तो इसमें पेशाब मत करना। नहीं, दोनों में से किसी भी सूट में पेशाब मत करना। ऐसा करने की सलाह नहीं दी जाती। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें पेशाब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यह बहुत अजीब होने वाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे होंठ पहले से ही नीले हैं। गलत छेद। हम सब पहले भी वहाँ रहे हैं। बस इसे ले लो। ऊपर देखो, आसमान की ओर देखो, वह फिर से पैदा हुई है। बस किसी भी अजीब आंख से संपर्क से बचने के लिए जब मैं तुम्हें गला घोंटता हूँ। तुम डिस्काउंट सुपरहीरो की तरह दिखते हो। सच में? हाँ। सुरक्षित शब्द क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। रागाविक को मेरी क्या जरूरत है? हम ग्लेशियर के पानी में दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्नोकल करने जा रहे हैं जो 3 डिग्री है। तो जाहिर तौर पर इन दो चट्टानों के बीच जो चल रहा है वह प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है और हाल ही में आइसलैंड में 4000 लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा है। हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ कोहरा है। यह सल्फर है और इसे ग्रह पर सबसे साफ पानी के रूप में मापा गया है। लेकिन सबसे बढ़कर ये समझने का एक अनूठा और व्यक्तिगत तरीका है कि आइसलैंड ग्रह पर सबसे खूबसूरत और अराजक स्थानों में से एक क्यों है। इन प्लेटों के खिसकने, टकराने और विभाजित होने से ये खूबसूरत एलियन जैसे दृश्य बनते हैं। लेकिन यही कारण है कि पूरा द्वीप एक तरह से खतरे का क्षेत्र है। अभी कुछ दिन पहले इन प्लेटों में जमा दबाव और ऊर्जा के कारण मैग्मा निकला, जिससे पूरा इलाका तबाह हो गया। सभी लोग अपने घरों से भाग गए और एक घर तो मैग्मा की चपेट में आ गया। ज्वालामुखी विध्वंस करते हैं, लेकिन सृजन भी करते हैं और उन्होंने आइसलैंड में कुछ सबसे खूबसूरत दृश्य बनाए हैं। इस चीज ने हर मौसम और हर एडवेंचर में एक पल भी नहीं गंवाया। Insta3x4 360 तकनीक में सबसे नया है और यह एक पावर हाउस है। मैं 8K 30 फ्रेम प्रति सेकंड की दर से शूटिंग कर रहा हूं, जिससे यह खूबसूरत 360 तस्वीर मिल रही है, जिसका मतलब है कि मैं रिकॉर्ड बटन दबा सकता हूं और एडिट में तय कर सकता हूं कि मैं कैमरे को किस तरफ रखना चाहता हूं। इसका मतलब है कि मैं उस पल में ज्यादा रह सकता हूं और फ्रेमिंग में कम उलझा रह सकता हूं और मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। तो आप अपने फोन से सारी एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इससे मुझे बहुत सारे क्रिएटिव एंगल और कंपोजिशन मिलते हैं जो मेरे आम फुटेज को मजेदार तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैमरे की बॉडी वाटरप्रूफ है। यह आइसलैंड के इन लैंडस्केप्स की तरह ही मजबूत है, इसलिए यह आपके साथ हर जगह चल सकता है। और मुझे 5.7K में 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर शूटिंग करना वाकई पसंद है, जिससे मुझे आधी स्पीड का स्लो मोशन मिलता है ताकि आप वाकई उस पल में समा जाएं। अपने लिए एक Insta360x4 जरूर खरीदें। यह आपकी ट्रिप और आपके शॉट्स को अगले लेवल पर ले जाएगा और इसका लिंक नीचे दिया गया है। ये पहले से काफी ठंडा है। हे भगवान! मुझे पता है कि हम आइसलैंड की शुरुआत में ही हैं, लेकिन आपको इसे अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। यह बहुत बढ़िया था। क्रिस, वहाँ बाहर काफी ठंड हो सकती है, लेकिन हमारी दोस्ती ने मुझे पूरे रास्ते गर्म रखा। हे भगवान, मुझे बहुत खुशी है। आपको क्रिस से पूछना ही होगा। तो आइसलैंड में गाइड के साथ भी जाया जा सकता है और बिना गाइड के भी जाया जा सकता है, और हमारा लक्ष्य दोनों के बीच कुछ ऐसा करना है जहाँ हम खुद गाड़ी चलाकर जाएं और साथ ही सही टूर ऑपरेटर के साथ मिलकर बेहतरीन अनुभव लें। और आज आर्कटिक एडवेंचर्स ने मुझे एक बेहतरीन, मजेदार और शानदार अनुभव दिखाया है जो मैंने लंबे समय में नहीं किया। लेकिन हम वापस सड़क पर चलते हैं। तो हम एक पंथ में शामिल हो गए, राय का पंथ। हम रोटी बनाने जा रहे हैं। सुधार, हम भूतापीय रोटी बनाने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि यह वाइकिंग तरीके से बनाई गई है। पहला कदम खुदाई करें। दूसरा कदम चर्बी। तीसरा कदम किसी और के काम का श्रेय लें।
चौथा कदम, अपनी रोटी को दफनाएं। तो 24 घंटे भूमिगत रहने के बाद आपको सबसे अच्छी महक वाली रोटी मिलती है जिसे आपने कभी सूंघा नहीं होगा। इसे राई ब्रेड कहा जाता है और यह वास्तव में डैंस की है। डैंस ने आज तक आइसलैंड पर कब्जा कर रखा है। यह अभी भी एक दुखती रग है, लेकिन वे आइसलैंड के लिए एक अच्छी चीज लेकर आए। ब्राउन शुगर, क्रीम और ढेर सारे बटर से बनी ब्रेड का ये खूबसूरत फॉर्मूला है। और अब सबसे बढ़िया हिस्सा, चलिए इसे खाते हैं। स्टेप 6, खाना खाए। मुझे यह बहुत पसंद है। यह एकदम मुलायम और नम है। ब्रेड डेजर्ट ब्रेड की तरह है, बहुत अच्छी। मुझे लगता है कि यह मजेदार थी। यह मजेदार थी। आइसलैंड की हर यात्रा में गोल्डन सर्कल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यह द्वीप के अंदर की मुख्य सड़क है जो आपको कुछ बहुत ही अजीबोगरीब जगहों पर ले जाती है। यहाँ देखने के लिए 4 सबसे लोकप्रिय जगहें हैं। थिंगविलियर नेशनल पार्क, जहाँ हमने सुबह तैराकी की। थोड़ी दूर पर आपको गीजर मिलेगा। आप बहुत पास नहीं खड़े होना चाहेंगे, या आप गीजर में भीग सकते हैं। क्या वह गर्म पानी था? नहीं, वह ठंडा था, लेकिन मुझे नमक जैसी गंध आ रही है। वहाँ से आपको शक्तिशाली गल्फोस झरना मिलेगा। कहा जाता है कि एक अमीर वाइकिंग ने अपना बहुत सारा खजाना झरने के नीचे दबा दिया था ताकि कोई और उसे न पा सके। और वापस जाते समय आपको कार क्रेटर मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा गड्ढा है। और इस यात्रा के दौरान हम ग्रीनहोस्ट होटल में रुके थे। यह एक बहुत ही अच्छा बुटीक होटल है जिसमें नाश्ता शामिल है। यहाँ खाने पीने के बहुत सारे विकल्प हैं और यह आपको यहाँ की सभी गतिविधियों के बीच ले जाता है। मैं निश्चित रूप से इस जगह को देखने की सलाह दूंगा। चौथा दिन, ब्लू लेगून। आज एक मजेदार एडवेंचर है। हम बहुत ही मशहूर ब्लू लेगून जा रहे हैं, लेकिन हम फिर से सड़क के किनारे रुक गए क्योंकि हमें ताज़ी और सख्त लावा चट्टानें दिखाई दे रही थी। हम बस गाड़ी चला रहे थे और आप देख सकते हैं कि लावा कहाँ रुका और सब कुछ जला दिया। मुझे लगता है कि यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह पूरा द्वीप हजारों सालों में कैसे बना है। मूल रूप से आइसलैंड के सबसे नए हिस्सों का निर्माण यही मार्च में 2 महीने पहले हुआ है। अब फिर से सामान उतारने का समय है। हम अभी अपने होटल सिलिका होटल में चेक इन कर चुके हैं, लेकिन वो क्या था जो आपको मुझे बताना था? हाँ, तो मूल रूप से हम उम्मीद कर रहे हैं। तो हम भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्र में स्थित हैं। तो हम किसी भी समय ज्वालामुखी विस्फोट की उम्मीद कर रहे हैं। यह क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा होने वाला है तो हमें खाली करने की आवश्यकता होगी। अलार्म पॉइंट यही होने वाला है। यह बहुत अच्छा है। विस्फोट, निर्माण, विस्फोट। तो हमने अभी पूछा कि क्रिश्चियन और रूबी की बहन को दूसरे होटल में वापस भेजने के लिए टैक्सी का कितना खर्च आएगा। पता चला कि आइसलैंड में आज छुट्टी है, इसलिए 1 घंटे की टैक्सी यात्रा के लिए $400 अमेरिकी लगेंगे। आइसलैंड की यात्रा करते समय आपको अपने सामान को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा आप पाएंगे कि आप अपनी कल्पना से भी सबसे महंगी यात्राओं में से एक पर हैं। वाह, यह बहुत अच्छा है। कमरा बहुत ही साधारण लेकिन आरामदायक भी है, लेकिन अपील यह वही है जिसका आप सामना कर रहे हैं। ये कमरे वास्तव में पुराने ज्वालामुखी क्षेत्र में बने हैं। ज्वालामुखी के लावा चट्टानों के पास काई के साथ धुएं और इस मूडी माहौल में होना बहुत ही अजीब है। यह बहुत ही मजेदार अनुभव है। अब ब्लू लेगून शायद दुनिया के सबसे पसंदीदा इंस्टाग्राम स्पॉट में से एक है। मेरा मतलब है, ये हर दिन एक लक्ष्य होता है, लेकिन आज वह दिन नहीं था। हमने ये कर लिया, हम यह नहीं कर पाएंगे। हे भगवान, कृपया। तो वह वहाँ छिपा हुआ है। हाँ, ठीक है दोस्तों। जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उस दिन हम पर एक तूफान आ गया, लेकिन पानी अभी भी गर्म था और हमने खूब मस्ती की। तो मैंने शायद कुछ घंटे रिसर्च करने, ब्लॉग पढ़ने और सभी पिन इकट्ठा करने और उन्हें अपने मैप में जोड़ने में बिताए होंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपको ये सब करना पड़े, जबकि मैं इसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उम्मीद है यह मददगार होगा। नीचे दिए गए लिंक पर एक नजर डालें। यह सब आपका है। यह मेरा तोहफा है। इसका आनंद लें। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और अजीब अनुभव के बाद लावा रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। लावा मूल रूप से एक ज्वालामुखी के अंदर एक रेस्टोरेंट होने जैसा है। सबसे खास नज़ारे के सामने खाना आया। यम्मी, यम्मी और यम्मी। हम लावा से बाहर निकलते समय हमने रिट्रीट देखा
जो बगल में ही एक 5 सितारा होटल है। बहुत ही शानदार जगह है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ एक रात का किराया लगभग 1800 है। ओह आइसलैंड, तुम सस्ते नहीं हो। अगर तुम आइसलैंड आ रहे हो तो तुम्हें शायद स्काई और ब्लू लेगून में से किसी एक को चुनना होगा। मुझे लगता है कि मुझे स्काई ज्यादा पसंद आया। चेंजिंग एरिया बहुत अच्छा है और जब हम गए थे तो यह बहुत साफ था। लेकिन अगर तुम अपने निजी लेगून में जागना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सिलिका ने हमारे लिए क्या रखा है। 5वां दिन, तूफान के बाद धूप। कल वैसा दिन नहीं था जैसा हम चाहते थे, लेकिन हर दिन एक नया दिन होता है और लेगून का दरवाजा खुलता है। सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ का यह इलाका सिलिका के लिए खास है। यह एक बहुत ही अंतरंग अनुभव है और मुझे पता है कि इसकी कीमत $700 प्रति रात है, लेकिन यह एक अद्भुत जगह है। तो आप सोच रहे होंगे, क्रिश्चियन, मैंने ऐसा पानी कभी बाहर नहीं देखा। यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ एक पावर प्लांट है। आइसलैंड अपने बिजली उत्पादन के मामले में सबसे हरित देशों में से एक है, क्योंकि उन्हें भूतापीय गतिविधि से बहुत कुछ मिलता है और क्योंकि यह उस गर्म भूमिगत से आता है, तो आपको यह पागलपन भरा अनुभव होता है। चांद पर यहाँ रुकना अच्छा रहा, लेकिन मुझे आपको कुछ और दिखाना है। तो आज सुबह हम कुछ बहुत ही अजीब करने जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि हम इसे कुछ मिनट पहले कर रहे हों, क्योंकि आज पिछले 4 घंटों में 19 भूकंप आए हैं। बहुत छोटे, हमने उन्हें महसूस नहीं किया है, लेकिन वे हो रहे हैं। बहुत अधिक भूकंपीय गतिविधि और जिस क्षेत्र के ऊपर से हम उड़ान भरने जा रहे हैं, वहां पहले कभी इतना अधिक दबाव नहीं बना था। उम्मीद है उड़ान के दौरान ज्वालामुखी फट सकता है। अभी अभी एक ज्वालामुखी फटा है। नहीं, मैं गंभीर हूँ। काला धुआं निकल रहा है। अभी एक ज्वालामुखी फट रहा है। काला धुआं। 1 सेकंड पहले सब कुछ साफ था। 1 सेकंड पहले ये काला नहीं था। ये काला नहीं था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? जैसा कि मैं कह रहा था, हेलीकॉप्टर तैयार करते हैं। जिस पल हमने उड़ान भरी, देखने के लिए बहुत कुछ था। सूखे लावा पत्थर से लेकर इस छोटे से द्वीप तक, जिस पर एक लाल रंग का घर है, जो कि राष्ट्रपति का घर है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़े, हम ब्लू होल से गुजरे। यह ग्रेनडेविक शहर है और यह आइसलैंडिक ज्वालामुखी विस्फोटों में नवीनतम हताहतों में से एक है। सड़कों में दरारें पड़ रही हैं। एक घर जो मैग्मा से घिरा हुआ है, सचमुच केवल एक ही आग की लपटों में घिरा था। यह एक तरह का दुर्भाग्य है, लेकिन यह आइसलैंड है और हम इन अविश्वसनीय गड्ढों के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। यह बेहद खूबसूरत जगह वास्तव में 2021 में एक्शन का केंद्र थी, जब यहाँ एक बहुत सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह परिदृश्य अपने आप में एक अलग ही है और जब हम वापस आ रहे थे तो हमें एक गोलाकार इंद्रधनुष ने बधाई दी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। तो लाइव कैमरे पर मैंने जो ज्वालामुखी विस्फोट देखा था, उसका क्या हुआ? खैर, यह पता चला कि 360p लाइव स्ट्रीम के ऊपर से गुजरते बादल ज्वालामुखी विस्फोट जैसे दिखते हैं। वह एक गलत अलार्म था। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद नवीनतम विस्फोट वास्तव में हुआ। आइसलैंड में इस समय जिस तरह के विस्फोट हो रहे हैं, वह 100 से अधिक वर्षों में नहीं देखा गया है। तो उम्मीद है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप इसे स्वयं देख पाएंगे। वह बहुत बढ़िया था। आइसलैंड के अजूबों में से एक। आपको गुनार या अटलांटा के साथ उड़ान भरनी होगी। प्रति व्यक्ति $500 में यह सस्ता नहीं है, लेकिन क्या अनुभव था। आखिरकार पूर्व की ओर जाने का समय आ गया था। तो हम गाड़ी चलाकर रात होते ही इस वाकई अद्भुत जगह पर पहुंच गए।